क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके शरीर पर बना एक छोटा सा तिल आपके स्वभाव, भाग्य और जीवन के बारे में क्या संकेत दे सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र शास्त्र में शरीर के अलग अलग स्थानों पर बने तिल को अलग अलग अर्थों से जोड़ा गया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन रुकिए, हर तिल शुभ नहीं माना गया है और हर तिल अशुभ भी नहीं होता। कुछ तिलों को धन, सफलता, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो कुछ तिलों के बारे में पारंपरिक मान्यताओं में सावधानी बरतने की भी बात कही गई है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे तिलों के बारे में, समुद्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जानेंगे पुरुष और महिला के शरीर पर कौन कौन से तिल शुभ माने गए हैं, कौन कौन से तिल अशुभ माने गए हैं, और अंत में मैं आपको एक ऐसा स्थान के तिल के बारे में बताऊंगा जिसका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं माथे पर बने तिल की। दोस्तों, समुद्र शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी पुरुष के माथे के मध्य भाग में तिल हो तो उसे बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षमता वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति में अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता होती है। वहीं यदि किसी महिला के माथे पर सुंदर स्थान पर तिल हो तो इसे सौभाग्य, सम्मान और अच्छे पारिवारिक जीवन का संकेत माना गया है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग मत भी मिलते हैं। अब बात करते हैं भौं पर बने तिल की। यदि दाईं भौं पर तिल हो तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उसे आर्थिक उन्नति और शुभ अवसरों से जोड़ा गया है, जबकि बाईं भौं पर तिल को कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार संघर्ष और अधिक मेहनत का संकेत मानते हैं। लेकिन यह हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि हर किसी के लिए यह नुकसान ही पहुंचाए। अब बात करते हैं आंख के पास बने तिल की ओर। यदि किसी व्यक्ति की दाईं आंख के पास तिल हो तो समुद्र शास्त्र में उसे आकर्षक व्यक्तित्व और समाज में लोकप्रियता से जोड़कर देखा गया है। वहीं बाईं आंख के पास तिल को कुछ विद्वान भावुक स्वभाव का संकेत मानते हैं। महिलाओं की आंख के पास तिल को कई बार सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक भी माना गया है। आगे ऐसे तिल आने वाले हैं जिन्हें समुद्र शास्त्र में धन, भाग्य और सफलता से जोड़ा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद पांडे। आप देख रहे हैं एपी पांडे की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम समुद्र शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर पुरुष और महिला के शरीर पर बने विभिन्न तिलों के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में सरल भाषा में समझेंगे। यदि आप इस विषय को अंत तक देखेंगे तो आपको कई ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि नाक पर बने तिल की ओर। समुद्र शास्त्र के अनुसार नाक पर तिल आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षी और लक्ष्य को पाने की इच्छा का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, हालांकि कुछ स्थानों पर इसे जल्दबाजी का संकेत भी बताया गया है। अब बात करते हैं होंठ पर बने तिल की। होंठ के ऊपर का या आसपास के तिल होने पर ऐसे व्यक्ति को मधुर वाणी वाला और लोगों को प्रभावित करने वाला माना गया है। कुछ विद्वान इसे विलासिता की ओर झुकाव का संकेत भी मानते हैं। अब ठोड़ी पर बने तिल की बात करें तो समुद्र शास्त्र के अनुसार इसे स्थिरता, परिवार और संपत्ति से जोड़कर देखा गया है। ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार माने जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको सनातन धर्म, ज्योतिष, समुद्र शास्त्र, गरुड़ पुराण या अन्य धर्म के विषय में जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल
एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारे आने वाले कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। अब आगे बात करेंगे गर्दन, छाती, हृदय, पीठ, पेट, नाभि और कमर पर बने उन तिलों की, जिन्हें समुद्र शास्त्र में धन, धान, वैवाहिक जीवन और सफलता से जोड़कर देखा गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गर्दन पर बने तिल की। गर्दन पे आ गए हम। गर्दन पर बने तिल को समुद्र शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की गर्दन के सामने की ओर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को मधुर स्वभाव वाला और लोगों का प्रिय माना जाता है। दोस्तों, वहीं गर्दन के पीछे तिल होने पर कुछ परंपराओं में ऐसे व्यक्ति को मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बताया गया है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग मत भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कंधे पर बने तिल की। यदि किसी पुरुष के दाहिने कंधे पर तिल हो तो इसे जिम्मेदारी उठाने वाला और साहसी स्वभाव का संकेत माना गया है। साहसी स्वभाव, धर्म के प्रति लगन रखने वाला। वहीं बाएं कंधे पर तिल होने पर कुछ मान्यताओं में जीवन में अधिक संघर्ष उल्लेख मिलता है। महिलाओं के लिए कंधे पर तिल को कई बार परिवार के प्रति समर्पण और धैर्य का प्रतीक भी माना गया है। अब आते हैं छाती पर बने तिल की। यदि किसी पुरुष की छाती के दाहिने भाग में तिल हो तो समुद्र शास्त्र में इसे आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता से जोड़कर देखा गया है। वहीं दाईं ओर तिल होने पर कुछ परंपराएं व्यक्ति को भावुक स्वभाव का मानती हैं। यदि किसी महिला की छाती के आसपास तिल हो सौभाग्यवती मानी गई है। दोस्तों, ऐसे ग्रंथों में इसको सौभाग्यवती और पारिवारिक सुख को संकेत देने वाली मानी जाती है। लेकिन याद रखिए, ये सभी बातें समुद्र शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। अब बात करते हैं पेट पर बने तिल की। समुद्र शास्त्र के अनुसार पेट पर तिल वाले व्यक्ति को मेहनती और जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि ऐसे लोग दूसरे की सहायता करने में आगे रहते हैं। अब आते हैं पेट पर बने तिल की। दोस्तों, पेट पर बना तिल बहुत ही अच्छा माना गया है। इसको सदैव मान्यताओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधाओं का प्रेमी माना जाता है। हालांकि उसे खर्च करते समय सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं। लेकिन अगर नाभि पर तिल हो तो समुद्र शास्त्र में इसे काफी शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को धन, समृद्धि और अच्छे अवसर मिलने की संभावना अधिक रहती है। महिलाओं में भी नाभि के आसपास के तिल कई परंपराओं में शुभ संकेत माना गया है। अब बात करते हैं कमर पर बने तिल की। यदि कमर के दाहिने भाग में तिल हो तो इसे परिश्रम और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा गया है। ऐसे लोग काफी परिश्रमी होते हैं। कुछ मान्यताओं में कमर के पीछे के तिल की यात्राएं और जीवन में परिवर्तन का संकेत भी माना गया है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है। आगे हम बात करेंगे हाथ, हथेली, उंगलियां, जांघ, घुटने, पैर, महिलाओं के शरीर के कुछ विशेष तिल, पुरुषों के कुछ विशेष तिल, गुप्तांगों से जुड़े विस्तृत संकेत और कुछ ऐसे तिल जिन्हें समुद्र शास्त्र में अत्यंत शुभ और अत्यंत अशुभ माना गया है। इन सभी विषयों को हम विस्तार से भाग 2 में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।